जब भी अपने दुबई की बात करते हैं तो एक और चीज़ की पैरेलली ही बात करनी है, वो है दुबई का सोना। कि लाइक तुम दुबई गए थे, सोना बोना लाए या नहीं, और लाए तो कितना लाए। तो अभी दुबई की ट्रिप के लिए मैं भी ये सारी चीज़ें ढूंढ रहा था कि दुबई में सोना खरीदने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या सीन रहता है, टैक्स बैक्स कितना लगता है। और मुझे पूरे यूट्यूब में एक ढंग की वीडियो नहीं मिली। मैंने सोचा मैं खुद ही वीडियो बना देता हूँ, अभी मैं जाके आया हूँ तो। सबसे पहले ये देखो, अपने आ गए गोल्ड सुक वाले मार्केट में। अभी आपको क्या करना रहेगा, आप जाओ किसी भी दुकान में एंटर करो, वहाँ पे सारी दुकान में गोल्ड का प्राइस सेम ही रहेगा। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि चलो 24 कैरेट के लिए ये वाली प्राइस है, 22 कैरेट के लिए आज की प्राइस ये वाली। तो आपको प्राइस का आइडिया लग गया। उसके बाद कुछ कुछ सी ऐसी दुकानें होती है जिसमें जीरो मेकिंग चार्जेस होते हैं, कि जो ज्वेलरी बनी है उसके लिए घड़ामन करने के लिए वर्करों को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। कुछ कुछ दुकानों में उसके चार्ज लगते हैं कुछ ज्वेलरी के पीस पे, पर हमने तो ऐसी ढूंढी कि जिसमें ऐसा कुछ और एडिशनल चार्ज हमको लगे नहीं, और जो उनके पास लिमिटेड डिज़ाइन होती है उसमें से आपको पसंद करना रहेगा। अगर आपको जीरो मेकिंग चार्ज वाली चाहिए, अगर आपको कोई ऐसा सेट चाहिए जिसके ऊपर मेकिंग है, तो नो डाउट आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि आपके शौक बड़े हैं तो पैसे भी बड़े लगेंगे ना भाई, सीधी सी बात है। तो फिर ये सारा कुछ हो गया। अभी आपको आइडिया लग गया है कि आपको कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है, जीरो मेकिंग वाली खरीदनी है या फिर आपको मेकिंग चार्जेस वाली खरीदनी है। तो ऐसे सिलेक्ट कर लो। अभी सिलेक्ट करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा कि कितनी ना ग्राम की है। जो भाव लिखा होता है स्क्रीन पे वो दिरहम में लिखा होता है, और वो भाव रेडी अगर તમે કાર્ડથી લે તો 13,898 રેડી। હવે મેં ગોલ્ડ કેટલું થયું તો કે ભાઈ 12,894 ગોલ્ડ થયું, 645 વેટ થયો, અને તમે કાર્ડથી લ્યો તો તમારું 359 કાર્ડ ચાલશે। રેડી 1 ग्राम का लिखा होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक शॉप पे है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि गोल्ड की प्राइस है 305 AED। अभी वो हमको बोल रहा है कि 12,894 रुपए हुए आपके। तो मैंने क्या किया कि जितने पैसे कह रहा है उससे उस डे की प्राइस से मैंने डिवाइड कर दिया। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम यहाँ पे 42 ग्राम, तो वो हमको उतने में पड़ेगी 12,894। अगर आप मल्टीप्लाई करो 42.27 इंटू 305 तो आपको मिल जाएगी वो वाले फिगर। फिर उस पर क्या लगता है, टैक्स देना रहेगा। तो टैक्स आपका लगेगा 5%। तो 5% के मुताबिक हमारा टैक्स लगता है 645। अभी 645 को ऐड कर दिया तो हमारा टोटल बन गया 13,539। अभी उतने पैसे आपको कैश में देने रहेंगे अगर आपके पास कैश अवेलेबल है। अभी मोस्टली टूरिस्ट के पास कैश अवेलेबल नहीं होता, तो वो क्या करता है कि लाइक इधर बैंक से उठा के लेके आता है, तो वहाँ पे करेंसी कन्वर्जेशन का चार्ज लगेगा। अगर बैंक से नहीं उठाना है तो आप सीधा कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, पर वो तभी दुकानदार बोलेगा कि भाई तू कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कार्ड के लिए तो मैं तुझको एडिशनल चार्ज मारूंगा, क्योंकि कार्ड के लिए ये सारी कंपनियां हमसे इतना चार्ज लेती है। तो वो मुझे तू 2.5% या उनका जो भी परसेंट है, यहाँ पे इन दिस एग्जांपल 2.65 है, पर मोस्टली 2.5% के आसपास ये रहता है। तो उसके मुताबिक आपको जो एडिशनल चार्ज है कार्ड पेमेंट के वो देने रहेंगे। तो हमारा टोटल पहले 13,539 था, अभी वो बढ़ के हो गया है 13,898। अभी वो कार्ड का पेमेंट है। अभी दुबई में कहते हैं कि अगर आप टूरिस्ट हो, अभी इधर फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, जो दुबई का गोल्ड का रेट था वही हमने पे किया। तो यहाँ पे फ़ायदा ऐसी चीज़ों में हुआ कि मेकिंग चार्ज निकल गए यहाँ से, क्योंकि हमने ऐसा कुछ चूज़ किया कि जिसमें मेकिंग चार्ज नहीं रहता। फिर बाद में हमने क्या किया कि अच्छा ठीक है, अभी टूरिस्ट के लिए एक और ऑप्शन है कि आप रिसिट दिखाओ गोल्ड वाली एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपने जो टैक्स पे किया है उसका रिफ़ंड। तो अभी रिफ़ंड क्योंकि उन्होंने 5% के आसपास लिया था आपसे टैक्स, अभी रिफ़ंड में आप देखो तो आपको 80%, यानी मोटा मोटा सा आप कह सकते हो कि 4% के करीब आपको रिफ़ंड मिलेगा, और बीच का 1% ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है उसमें कट जाएगा। तो वैसे फॉर इन दिस एग्जांपल हमारा रिफ़ंड आता है $516। तो वो हमको एयरपोर्ट में अगर हम जाके फिर
रिटर्न का के लिए वैट के काउंटर पे चले गए तो उधर जाके हमको रिफ़ंड मिल जाएगा। अभी कुछ-कुछ और चीज़ें भी आपको कंसीडर करनी रहेगी, जैसे कि लेट्स से कि आप अगर किसी और कंट्री से या करेंसी कन्वर्जेशन रेट या वैसे, तो आप ऐसा ट्राई करो कि लिमिटेड करेंसी कन्वर्जेशन चार्ज हो। लेट्स से कि अगर आपकी बैंक अलाउ करती है 1% में आप दुबई में से कैश विथड्रॉ कर सकते हो एटीएम कार्ड से, तो 1% में कैश ले लो, तो आपका बच जाएगा रादर देन लाइक पेइंग 2.5% एट अ शॉप फॉर अ कार्ड पेमेंट। आप क्या करो कि बैंक से या एटीएम से उठा लो, अगर 1% या 1.5% में या 2.5% से कम पड़ता है तो आप एटीएम से उतने पैसे उठा लो और फिर जाके कैश में पेमेंट कर दो। तो ये सारी कई सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो गोल्ड के पेमेंट के लिए। अभी ये सारी वीडियो अभी ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। मैंने यार आपको प्रोवाइड की तो हक बनता है, हक से करो गाइस। वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, तभी मुझे कुछ फ़ायदा होगा, तभी मोटिवेशन आएगी कि ऐसी और वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँ। तो सही है? यहाँ पर नेकलेस और सारा कुछ है। ये देखो बहुत बड़ा सा नेकलेस, यहाँ पे फूल भी दिया हुआ है, ये हाथ में रखने के लिए। ये पूरा का पूरा ड्रेस आ गया सोने का। ये पूरा महारानी का हार है इधर, देखो बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है। अरे भाई साहब, और ये सारी आई गेस वाइट गोल्ड की दुकान आ गई। ये वाइट गोल्ड है। तो ऐसा हुआ कि लाइक गोल्ड सूक में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, तो फिर हमारे लिए परफ्यूम सूक और स्पाइस सूक्स में जाने का टाइम ही नहीं बचा। फिर हमने क्या किया, सीधा गोल्ड सूक से टैक्सी कर ली, एक दो स्टोर परफ्यूम की और एक स्पाइस की थी, वहाँ से थोड़े खजूर ले लिए और फिर अभी हम चल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो एयरपोर्ट में हमने क्या किया कि हमारे मम्मी पापा जो थे उनका टर्मिनल अलग था और हमारा टर्मिनल अलग है, तो उनको टर्मिनल 1 पे ड्रॉप करने के बाद हम चल पड़े सीधा अपने टर्मिनल 3 की तरफ। तो आप देख ही सकते हैं कि ये है टर्मिनल 3। तो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच लाइक इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी ने हमको बोला कि लाइक 10 मिनट्स की वॉक है, तो हमने सोचा वॉक कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक शटल फाइंड करो और फिर जाओ। तो अभी हम टर्मिनल 3 पे पहुंचने आए हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर प्लान है ऐसा कि वैट रिफंड के लिए खड़े हो जाएंगे उधर लाइन में। तो वैट रिफंड लाइक हमने क्योंकि पहले ही अपनी बैग सारी चेकिंग करा ली है, हमारे पास थोड़ा कैबिन लगेज ही बचा है अभी। तो सबसे पहले जाएंगे उस वाले एरिया में जहाँ पे अपना ये बोर्डिंग के लिए बोर्डिंग पास मिल जाएगा, फिर बाद में अंदर इमिग्रेशन से पहले शायद होता है वैट रिफंड का काउंटर। टर्मिनल 1 पे बाहर ही था सबसे पहले और अंदर भी रहता है, तो मैं तो बोलता हूँ कि अंदर बाहर का यूज़ करो, उससे अच्छा वही रहेगा कि आप अंदर का ही इस्तेमाल करो। तो
अभी वैट रिफंड का क्या सीन रहता है, कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, बताता हूँ जल्दी। 10 मिनट चलने में तो यार कमर टूट गई, क्योंकि जो हमारा कैबिन बैग है वो पूरी खाली है, उसमें कपड़े वपड़े कुछ है नहीं, पर जो मेन चीज़ है वो है 2 लैपटॉप जो मैं लेके आया हूँ। तो क्या बता रहा है भाई, किधर जाना है? हाँ मैंने बाजू ओ सामने की साइड जाना है। इधर ये ट्रॉली ले लेते हैं, क्या कहता है, ट्रॉली डाल के चला के लेके जाते हैं। तो फाइनली एक ट्रॉली मिल गई है, ट्रॉली का ही यूज़ कर लेते हैं, सामान बहुत ही भारी हो रहा था। 2 लैपटॉप, ओ हो। चल चला ले भाई। अभी ट्रॉली ले ली, जान में जान आई, वैसा कह सकते हो आप। तो अभी हम आ गए हैं अराइवल में, क्योंकि हमने मम्मी पापा को छोड़ के, ऊपर डिपार्चर था तो नीचे अराइवल था, तो टर्मिनल 1 के अराइवल से चले थे और अभी टर्मिनल 3 के अराइवल में आ गए हैं। और यहाँ से अभी अपने को फ़्लाइट पकड़नी है, इसलिए डिपार्चर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आ गए डिपार्चर का रूट। ओह उधर रहा रूट, और नहीं ये चल पड़ी। इसमें ऐसा है, आई गेस सेंसर वाली है, एनर्जी सेविंग टाइप। ओ इधर लिफ्ट भी है, लिफ्ट में चले जाते। अब कोई बात नहीं, इसमें चले जाते हैं। आई डोंट थिंक सो ये चलती है। कुछ नहीं, सामान उठा के चले जाना है क्या? चल तो उठा भी लेता। तो उतना भी अच्छा नसीब नहीं था, थोड़ी देर चलने के बाद फिर सामान उठाना पड़ा, और अभी सामान उठा के हम जा रहे हैं। पर वैसे तो कह सकते हैं अच्छा है, क्योंकि चलना नहीं पड़ा। यहाँ पे एस्केलेटर है जिसके ऊपर पैर रख के ही हम जा रहे हैं, तो सही है। मानो या ना मानो, पर एक बात तो एमिरेट्स की कहनी पड़ेगी, उनकी सर्विस बहुत ही सही है। तो अभी हम जैसे ही एंटर किए, लाइन में मल्टीपल काउंटर थे, वहाँ से हमने बोर्डिंग सारा कुछ क्लियर हो गया, बैग्स के टैक्स भी मिल गए और सिक्योरिटी चेक इन भी इजीली हो गया। पर फिर मेन ट्विस्ट आता है, हम आए वैट रिफ़ंड के लिए। मेरा तो सारा कुछ वैट रिफ़ंड का हो गया, पर मेरे भाई ने एक ब्रेसलेट ख़रीदा था। तो अभी हुआ ऐसा कि जब भी उसने अपना पासपोर्ट वैट वाले काउंटर पे स्कैन कराया, तो वो निकला ही नहीं, जो ब्रेसलेट उसने ख़रीदा था। तो वो बोला कि आपने जहाँ से ख़रीदा है, उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की होगी या वैसा कुछ होगा, आप उनका कांटेक्ट करो। तो जब भी हमने उनका कांटेक्ट किया, तो वो बोले मैंने तो भाई सब कुछ सही किया है। तो ये तो अच्छा हुआ, हमारे पास 3-4 घंटे थे ये सारा कुछ फिगर आउट करने के लिए। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा को पहला प्लेन था, वो पहले चले गए दूसरे टर्मिनल से। अभी हम इस टर्मिनल पे आके ये सारी प्रोसेस में लगे। तो इन बिटवीन फिर उस शॉप वाले ने कहा कि मैंने सही डिटेल की है, ये रहा मेरा रेफरेंस नंबर, और वो सारा डॉक्यूमेंट उसने हमको भेज दिया। तो फिर पासपोर्ट से नहीं मिल रहा था, पर जब भी उसने वो रेफरेंस नंबर डाला, उसके लिए दूसरी बारी लाइन में लगना पड़ा हमको। और फिर फाइनली जाके आई गेस वो शोकेस कर रहा है उनके सिस्टम में, और हमको वैट रिफ़ंड मिला। वरना हम सोच रहे थे यार, जो दुबई आने का मेन फ़ायदा है वही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा वैसे चीज़ें ख़रीदने का। तो फाइनली आज नहीं मिला, ओ आज नहीं मिलेगा। आज नहीं मिलेगा। They send my details to their head office and they will contact us back in 2-3 days. And then what gonna happen? You need to be over here in person. No, मास्टर कार्ड के लिए। मास्टर कार्ड के लिए लिंक आएगी, पर मिलेगा तो सही ना? हाँ मिलेगा सही, उसमें सारे के सारे पिक्चर।
अच्छा, तो आज नहीं मिलेगा पर मिलेगा। मिलेगा। और उसका कुछ नंबर वंबर हो तो ले लो भाई। तो उसने ये कॉन्टेक्ट जो मैंने पिक्चर खींच लिया है, अब ये भी मुझको लाइव नई अपडेट मिली, अभी सिस्टम में दिख रहा था तो मैंने कहा व्यूअर्स को बोल देता हूँ कि मिल जाएगा। पर अभी 2-3 बाद मिलेगा। जो भी 127 लोग मेरे देख रहे हैं, पता नहीं अगर ये वीडियो चल गई तो देखेंगे, ज़्यादा व्यूअर्स देखेंगे। और मम्मी पापा का पता नहीं क्या हुआ, उनको वैट रिफंड मिला नहीं मिला, पर प्लेन में बैठ गए अभी। उन लोगों ने बोला कि हमारी सिस्टम में आज नहीं दिखा रहा है। तो फिर कुछ नहीं, अभी वैट रिफंड का तो कुछ हुआ नहीं। मास्टर कार्ड की कुछ लिंक विंक आएगी और 1-2 दिनों में वो कांटेक्ट करेंगे। तो अभी तो हम चल बैठे हैं हमारे गेट के तरफ। हमारी फ़्लाइट का गेट असाइन हो गया है, तो उधर जाके देखते हैं, कुछ खाने पीने का रहा तो खाना पड़ेगा। सुबह से ही ये सूक घूमने के चक्कर में कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप दुबई की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इतना तो मेक श्योर करना कि लाइक ये सूक वाला जो पार्ट है, आपको जो भी शॉपिंग करनी है वो आप अर्ली स्टेज में ही कर लो। लाइक हमारे पास तो थोड़ा वैसा हुआ कि एक बेफिजूल का अपना दिन कहाँ ख़राब हो गया ब्रो। अपने क्या प्लान किया था और ये वाला प्लान हमको रिस्केड्यूल करना पड़ा। ये मार्केट का प्लान हमारा पहले एक था, पर एक कुछ एक्टिविटी या कुछ हमने की, हाँ हमारी ये बोट राइड वाली चीज़ कैंसिल हुई ना, उसकी वजह से हमारा ये पूरा प्लान सफल हो गया। हमने ऐसा प्लान किया था कि ये हम मिडल ऑफ अ वीक ही कभी कर लेंगे, इन बिटवीन ऑफ आवर वैकेशन। और अभी हुआ ऐसा कि लाइक हमारी बोट राइड का जो स्केड्यूल प्लान था वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसकी वजह से ये मार्केट और सूक घूमने का प्लान हमने वेरी लास्ट डे रखा। तो अभी ये एक लाइक कंसीडर करने की बात है, शॉपिंग वॉपिंग पहले ही ख़त्म कर लो तो लास्ट दिन में आपको इतनी दिक्कत ना हो। तो कुछ नहीं, अभी हम फाइव गाइस में आ गए, ये खा लेते हैं और फिर जाते हैं, क्योंकि रात के 3 बजे पहुंचने वाले हैं अहमदाबाद।